हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। आज हमारा फिफ्थ डे है। हमने इसके पहले 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस तो वो भी देख लें, उनसे आपके बहुत सारे और दूसरे क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं आज का सेशन। और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। इसके ऑप्शंस है: अ बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन; ब आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन; स भाषाई प्रेरणा, लिंग्विस्टिक मोटिवेशन; और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने इसके पहले सारे अगर वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है आपके पास में 10 सेकंड्स रहते हैं और आपको उसके अंदर आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आपका टाइम स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, और आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। और कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें और जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो इससे आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, और आपको बहुत सारा टाइम ये सेव करके देगा। तो इसका आंसर है बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया गया। थॉर्नडाइक के प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है: अ प्रेरणा मोटिवेशन; ब अभ्यास एक्सरसाइज; स समझ अंडरस्टैंडिंग; द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास में 10 सेकेंड से इसका आंसर करने के लिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और आप फास्ट, जितना फास्ट रहेंगे ये आपके लिए भी हेल्प करेगा। बस ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसका आंसर है समझ अंडरस्टैंडिंग। तो थॉर्नडाइक के प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष बल अंडरस्टैंडिंग समझ पे नहीं दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोविज्ञान ने अव्यक्त अधिगम या प्रत्यय दिया है? किस मनोविज्ञान ने अव्यक्त अधिगम या प्रत्यय दिया है? इसके ऑप्शंस है: अ टॉलमैन; ब लेविन; स बंडूरा; द स्कीनर। तो बाकी सारे नाम तो आपको नॉन होंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड, और ये बंडूरा एक नया नाम है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग आज 1 से 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। किस मनोविज्ञान ने अव्यक्त अधिगम या प्रत्यय दिया? तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है टॉलमैन। तो टॉलमैन ने अव्यक्त अधिगम या प्रत्यय दिया। ठीक है, तो हम जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजलो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण की आवश्यकता को माना जाता है। ठीक है, मेजलो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता को माना जाता है। तो इसके ऑप्शंस है: अ सुरक्षा की आवश्यकताएं; ब शारीरिक आवश्यकताएं; स संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता; द सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, इसके ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। और इस आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। मेजलो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता को माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, मैस्लो में प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता को माना है वो शारीरिक आवश्यकता है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा? इसके ऑप्शंस है: अ वुडवर्थ ने; ब थॉर्नडाइक ने; स E.A. पिल ने; द स्किनर ने। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, आपके पास में 10 सेकेंड्स है। हर बार की तरह, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शंस को, और जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है स्किनर ने। तो स्किनर ने यह कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है।
ठीक है, तो फिर 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। और जितनी भी पेडागॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, थ्योरीज हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको उनके बारे में याद हो। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। इसके ऑप्शन हैं अ सी एच जड़ ने, ब स्किनर ने, स स्पीयरमैन ने, द थॉर्नडाइक ने। तो आपके पास में 10 सेकेंड से इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। 10 सेकंड जो मैंने आपको दिए थे, इसका आंसर है सी एच जड़ ने। तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इससे आपकी स्पीड भी डेवलप हो रही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं कम समय के अंदर। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी एच जड़ ने अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से प्रेरक जन्मजात नहीं है। कौन से प्रेरक जन्मजात नहीं है, इसके ऑप्शंस है अ आकांक्षा का स्तर, ब मद व्यसन, स भूख, द नींद। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इजी है। ध्यान से आप इसके ऑप्शंस पढ़िए, आप ऑप्शन से ही पता कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आकांक्षा का स्तर। तो कौन से प्रेरक जन्मजात नहीं है, आकांक्षा का स्तर जन्मजात नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन, और ये आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो देखते हैं हम लोग आज का 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत रिइंफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। किस साइंटिस्ट ने किया, ये हमको देखना है। इसके ऑप्शन है अ स्किनर, ब पॉवलोव, स थॉर्नडाइक, द यह सभी। तो पुनर्बलन का सिद्धांत रिइंफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये आप आदत बना लें, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है अ स्किनर। तो पुनर्बलन का सिद्धांत रिइंफोर्समेंट थ्योरी स्किनर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब 9th क्वेश्चन। आज का 9th क्वेश्चन है, प्रेरकों को पुकारा जाता है। प्रेरकों को पुकारा जाता है, इसके ऑप्शन है स्थायी उद्दीपक, ब निर्धारित प्रवृत्तियां, स आवश्यकता, द इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन छोटा है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो 10 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं, और इसका आंसर है इनमें से सभी। तो स्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियां, आवश्यकता, ये तीनों ही प्रेरकों को इन तीनों को प्रेरक बोला जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें, ये तीनों ही ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, स्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियां और आवश्यकता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन है, छात्रों के मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम। इसके ऑप्शन है गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है, ब अभिभावकों की जिम्मेदारी है, स स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है, द व्यर्थ का झंझट है। तो छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम, इसका आंसर आपको करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको ये वीडियो किस तरीके से लगा, और आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन करें, तो आपकी हैबिट बनेगी इससे। ठीक है, और इसका आंसर है स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। तो छात्रों के मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। तो इस तरीके की सिचुएशन के क्वेश्चंस मैंने आपको और भी दूसरे दिए हैं,
आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आना चाहिए। और आपको देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और हमने हमारी 1000 क्वेश्चंस की स्लाइड्स के अंदर और इन क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपने पहले किसी ना किसी पेपर में देखे होंगे, वो चाहे वर्ग 2 हो वर्ग 3 हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देखा, स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। नाउ आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद। ठीक है, इसके ऑप्शन है, शिक्षक शाम पट्ट को साफ कर दे, ब शाम पट्ट को यूं ही छोड़ दिया जाए, स किसी छात्र से शाम पट्ट को साफ करा दिया जाए, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से सिर्फ ऑप्शंस को पढ़ना है और आंसर करना है। आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड है आपके पास में, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसका आंसर है, शिक्षक शाम पट्ट को साफ कर देता है। तो ये नॉर्मली हर किसी कक्षा के अंदर यही होता है। अगर आपका पाठ समाप्त हो चुका है, अब शिक्षक ने पढ़ाया है, शाम पट्ट के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसको साफ कर देता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और कुछ इजी भी रहेंगे क्वेश्चंस, कुछ टफ भी रहेंगे। तो आपको देखना है कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, और इस तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मेमोराइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जिस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं कि आपको एटलीस्ट हम लोग 20 क्वेश्चन रोज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। और आप ये इस तरीके के वीडियो रोज़ देखेंगे तो आपको वाकई में देखेंगे कि आप आपके अंदर कितना चेंजेस है, और आपकी जो पढ़ाई किस तरीके से चल रही है, आप आपके अंदर बदलाव देखेंगे। और हो सकता है कि आपको इसमें से मेजरली क्वेश्चंस आपने जो पढ़ा है उसमें से ही देखने को मिल जाए। तो आपको ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का 12th क्वेश्चन, आज का 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। आज का 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। इसके ऑप्शंस है, छात्र को व्यावसायिक बनाती है, ब छात्र का सामाजिकरण करती है, स छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती, द छात्र को आध्यात्मिक बनाती है। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन इजी है, आपको बस सिर्फ खाली ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर करना है। और इसका आंसर आप कीजिए फटाफट जल्दी से, और आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो ठीक है, आपका 10 सेकेंड का जो समय था वो खत्म हो चुका है, और इसका आंसर है, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती। तो आधुनिक शिक्षा के व्यवस्था के अंदर छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। वो सीखता तो है लेकिन उतना नहीं सीख पाता है जो हम लोग देखेंगे कि हम पुरानी शिक्षक पद्धति और उन तरीकों से किस तरीके से एक छात्र को ज्ञान मिलता था। तो छात्र को व्यवहारिक ज्ञान उसके द्वारा नहीं मिलेगा। यही ऑप्शन इसके लिए सटीक होगा, सही होगा। तो ऑप्शंस को सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना था। छात्र को व्यवसायिक बनाती है, तो आधुनिक शिक्षा में मेनली इन्हीं पॉइंट्स पे और इन्हीं चीज़ों पे काम करती है कि उसको व्यावसायिक बनाती है, सामाजिकरण करती है, आध्यात्मिक बनाती है। बाकी व्यवहारिक ज्ञान कहीं हद तक आधुनिक शिक्षा में नहीं मिल पाता है। तो हमें देखना है कि ऑप्शंस किस तरीके से है और क्या उसके साथ में, उस क्वेश्चंस के साथ में क्या सही है। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ खाली पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप अगर डेली रोज़ाना अगर करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है। इसके ऑप्शंस है, अध्यापकों का उच्च वेतन, ब छात्रों का सतत मूल्यांकन, स पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, द पाठ्यक्रम में संशोधन। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, आपके पास में 10 सेकेंड है, और हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको लेके आ रहे हैं,
और इस सीरीज में आपको बहुत से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? और इसका आंसर है पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन। तो जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमें उनको किस तरीके से वैल्यूएशन करना है, किस तरीके से उसके अंदर सुधार करना और देखना है कि क्या चीज़ उसके अंदर सही है, क्या चीज़ हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं। तो उन उन पुस्तकों का मूल्यांकन एक शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप, अच्छा इसके ऑप्शन है, अ शिक्षकों के नई नई विधियां, ब शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, स अनुभव अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, द उपयुक्त सभी। तो ये आपके सेल्फ एक्सपीरियंस, आपके जो स्वयं के द्वारा जो लिया गया ज्ञान है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको वो उसका आंसर करना है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, आपके पास में 10 सेकेंड्स है, समय शुरू हो चुका है और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। तो ठीक है, हम देखते हैं इसका आंसर और इसका आंसर है शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे। तो अगर आपको प्रशिक्षण हेतु कहीं पे भेजा जाए तो आप कोशिश करेंगे कि मैं किस तरीके से छात्रों को पढ़ाना है, उसकी नई नई जो विधियां हैं वहाँ पे उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस पर्यावरण के अंदर आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आप वो चीज़ सीखेंगे। तो आप नई नई विधियां सीखेंगे, इन ऑप्शंस में से ये सटीक ऑप्शन है और आपको वही देखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था हमें ये बताना है। और इसके ऑप्शन है, अ मैकगॉक द्वारा, ब एम्बिगॉस के द्वारा, स बेंटल टॉल्ट द्वारा, द मिलर द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है समय के अंदर 10 सेकेंड आपको जो मिलता है उसके अंदर जल्दी से फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आपका समय कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसका आंसर है मैकगॉक द्वारा। तो मैकगॉक के द्वारा स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले स्किनर का भी करवाया था एक क्वेश्चन, उसमें भी इसी तरीके से ऑप्शंस है, तो आप कंफ्यूज ना हो और उसको भी ध्यान रखें। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। और जो स्किनर था उसने बिल्ली पर अपना जो प्रयोग किया था वो आपको याद होगा, जैसा कि हमने उस क्वेश्चन के अंदर देखा था। और यहाँ पे कोहलर है और आप कंफ्यूज ना हो, तो आपको ध्यान रखना है कि किस साइंटिस्ट ने किसके ऊपर क्या प्रयोग किया था और कौन सी परिभाषा दी थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है, अ बंदर पर, ब चिंपैंजी पर, स कुत्ते पर, द बिल्ली पर। तो ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार ऑप्शंस को पढ़े और जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका आंसर है चिंपैंजी पर। तो जैसा कि स्किनर ने किसी और जानवर पर किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पर किया। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोहलर नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने अपना प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे। सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे, कौन थे? आपको उनका नाम बताना है। इसके ऑप्शन है, अ डॉक्टर बुश, ब डॉक्टर A W D एलन, स एचिसन, द क्लैनवैश। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। अच्छा, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आप चेक कर पाएंगे कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर A W D एलन। तो सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ किस विद्वान के द्वारा किया गया था? वो विद्वान थे डॉक्टर A W D एलन। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है।
ठीक है, ये सारे भी आपको नाम ध्यान रखना है कि इन लोगों ने क्या क्या प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? अच्छा, इसके ऑप्शंस है पिता पुत्र का, ब अफसर व सेवक का, स मित्र का, द ग्राहक और दुकानदार का। ठीक है, तो आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। और आपकी रियल लाइफ वास्तविक जीवन से रिलेट करता है क्वेश्चंस, तो उसके बारे में सोचिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े ही आसान रहते हैं, बस आपको सही तरीके से ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, तो समय समाप्त हो चुका है जो 10 सेकेंड का हम आपको देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है पिता पुत्र का। अध्यापक छात्र के मध्य पिता पुत्र का संबंध अच्छा समझते हैं। ठीक है, अफसर सेवक का होगा तो उनमें एक सामंजस्य नहीं होगा। ठीक है, मित्र का होगा तब भी सही नहीं हो पाएगा, और ग्राहक और दुकानदार का तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पिता पुत्र का एक जो रिलेशन है, एक संबंध है, वही सही होगा अध्यापक के द्वारा, जिससे एक छात्र जो है वो अध्यापक से कुछ चीज़ें पूछ भी पाएगा, अच्छे से ज्ञान भी ले पाएगा, और अध्यापक छात्र के ऊपर अपनी जितने भी ज्ञान है उनको सही तरीके से वो दे भी पाएगा। तो एक वो जो ये जो संबंध है वो सबसे सही है। पिता पुत्र का जो संबंध है वो अध्यापक और छात्र के बीच में सही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 19th क्वेश्चन। आज का 19th क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इसके ऑप्शंस है, यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, ब यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है, स यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, द यह क्रिया को आगे बढ़ा दी तथा उसे दिशा देती है। बढ़ा देती है और दिशा देती है। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें जल्दी से। आपके पास में 10 सेकेंड है और बड़ा ही सही क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ें और आंसर कीजिए। तो ठीक है, आपका 10 सेकंड का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है, और इसका आंसर है, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में इन सब कथनों में से सबसे सही कथन जो नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, वो यही है कि यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, यह छात्रों को रुचि बढ़ाने की क्रिया करती है, सही है। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह क्रिया को आगे बढ़ा देती है तथा उसे दिशा देती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, उसको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, यह क्रिया को आगे बढ़ा देती है तथा उसे दिशा देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने आपको बता दिया। और अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना 20 क्वेश्चंस करते हैं, और ये एक 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, और इसी की तरह हम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी हम लोग सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि। इसके ऑप्शन है, अ वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, ब वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, स वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, द हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर है, वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए। तो एक शिक्षक अगर पूरा अध्ययन वह खुद भी अच्छे से करेगा और तभी अगर छात्रों को पढ़ाएगा तो वो अच्छे से उनको शिक्षा दे पाएगा। तो एक शिक्षक तभी छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब वह उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में वह अच्छे से अध्ययन करे और फिर उनको पढ़ाए। तो आपने देखें, आपने कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज देखे हैं, 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और इसके पहले मैं आपको 4 वीडियो और प्रोवाइड कर चुका हूं। जैसा कि आज फिफ्थ डे है, और हम लोगों ने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, आपको अच्छे लगे होंगे।
और इनमें से कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आप आपके एग्ज़ाम्स जो वक्त इनके आने वाले एग्ज़ाम हैं, हालांकि अभी डेट क्लियर नहीं है, हमारे पास में अच्छा खासा समय है, हम अच्छे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बने रहें इस चैनल पर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और आप देखेंगे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और दूसरे विषय के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप कुछ चाहते हैं किसी विषय के ऊपर किसी क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें लिखें, हमें सही से फीडबैक दें। धन्यवाद। जय हिंद।